यदि आप पतिव्रता हो तो सारे व्रत आपके चरणों में है, और पतिव्रता नहीं हो तो कर लो सारे व्रत, कोई अर्थ नहीं है। पतिव्रता नारी के चरणों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पतिव्रता नारी ब्रह्मा विष्णु को भी अपने वश में कर लेती है। माता अनुसुईया इसका प्रमाण है। माता अनुसुईया पतिव्रता थी। ब्रह्मा विष्णु महेश आए परीक्षा लेने, कहा भिक्षा दे दो माता। माँ ने कहा ये लो भिक्षा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले हम भिक्षा तब लेंगे जब आप सारे कपड़े उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओगी। तो माता अनुसुईया ने कहा कि हम गैर पुरुषों के आगे यदि निर्वस्त्र हो गई तो हमारा पातिव्रत चला जाएगा। माता अनुसुईया ने अपने पति का कमंडल उठाया, जल निकाला और हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता, यदि मैं पतिव्रता हूं और मैं सच्चे मन से अपने पति से ही प्रेम करती हूं, पति को ही परमेश्वर मानती हूं, तो ये तीन पुरुष मेरे बच्चे बन जाएं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे हो गए। तब मैया ने उठा के दूध पिलाया। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। मेरी माँ, आपका सबसे बड़ा व्रत है पातिव्रत। पति, यदि आपका पति आपसे प्रसन्न है तो आप बहुत अच्छी स्त्री हैं। आपका श्रृंगार है और आपके श्रृंगार को आपका पति देखता है, तब तो आपका श्रृंगार सार्थक है। पर आप कितनी भी सुंदर हैं, कितना भी अच्छा आपने श्रृंगार किया है, पर आपका पति आपको देखता भी नहीं है, तो श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं। इसलिए स्त्री का केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद प्रेम। केवल पति के चरणों से प्रेम हो, ये नारी का धर्म है। एक पतिव्रता, एक पति के सिवा सपने में दूसरा पुरुष ना हो, ऐसी नारी पवित्र होती है। ऐसे पतिव्रता नारियों का जो दर्शन करता है, उनके दर्शन मात्र से मंगल होता है। सुहागन स्त्री का दर्शन शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य करने आप जा रहे हैं और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि वो काम होगा ही होगा। पतिव्रता नारी है, श्रेष्ठ नारी है, तो निश्चित वो शुभ दर्शन है। तो पत्नी पतिव्रता हो और पुरुष क्या हो? पुरुष पत्नीव्रता हो। पत्नीव्रता का मतलब क्या हुआ? जो एक पत्नी अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखता हो तो कैसे माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। संसार की हर लड़की, हर स्त्री मेरी माँ, बहन और बेटी है। सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरी अर्धांगिनी है और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री का स्वप्न में भी ख्याल ना आए, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता होता है। ऐसे थे राम, ऐसे हैं राम। और पतिव्रता माता सीता, सीता जैसी नारी और राम जैसा पुरुष। राम जी ने सब कुछ समाज को दिखाया है कि ऐसा जीवन होना चाहिए। उस जीवन को जीकर बताया है कि देखो ये जीवन है, पुरुष कैसा हो। जब सीता मैया वनवास में थी, राम जब गर्भावस्था में लवकुश का जन्म हुआ, तब राम जी ने यज्ञ किया था। तब राम जी से लोगों ने बोला था कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा। तब राम जी ने कहा कि मैं दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं करता, मैं विवाह नहीं। राम जी के पिता ने जबकि 3 विवाह कर रखे थे, तो राम जी भी राजा थे, कर लेते विवाह, पर राम ने कहा नहीं,
मैं केवल अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी मानता हूं, उसके बाद किसी और स्त्री के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे राम जो पत्नी के ना होने पर भी चाहते तो विवाह कर लेते, परंतु सोने की सीता बनाकर राम जी ने बगल में बिठाकर यज्ञ को पूरा किया, पर दूसरा विवाह नहीं किया। वहां राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। यहाँ आजकल स्त्रियां कई कई कर लेती हैं, कुछ स्त्रियां कई ब्याह हो जाते हैं। एक से नहीं जमी तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से नहीं बनी तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरे से नहीं बात बनी तो चौथा, तब तक बुढ़ापा आ ही जाता है। ये स्त्रियों का धर्म नहीं है मेरी माँ। ना तो पुरुष दूसरी स्त्री के बारे में सोचे, ना तो स्त्रियां दूसरे पुरुष के बारे में सोचे। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। तो पति कौन? भगवान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति कौन होता है मेरी माँ? परमेश्वर। पति कौन? इसलिए पति की सेवा, पत्नी का ख्याल। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, भगवान को ढूंढने मंदिर नहीं जाना है। आप मूर्तियों में मूर्तियों में भगवान देखने से पहले आप इंसानों में भगवान को देखना स्टार्ट कीजिए। इंसानों में, पति में, पत्नी में, माता में, पिता में, बच्चों में, गुरु में, पहले भगवान इंसानों में देखिए। जो इंसानों में ईश्वर को देख सकता है वही पत्थर में भी ईश्वर को देख सकता है। जैसे अपनी माता में, पिता में ईश्वर का दर्शन ना हुआ, उसे भला पत्थर में क्या दर्शन होगा? समझ में आई? इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ। रिश्तों को क्या, आप में से कितने लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं पति पत्नी के? किन के रिश्तों में कोई खटास नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा नहीं? किनका जीवन सुखमय है गृहस्थी का? जिनका है वो हाथ उठाएं। और किनका जीवन गृहस्थ में परेशानियों से गुजर रहा है? पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नहीं समझ पाए, ऐसा कौन कौन है? किनके जीवन में ऐसा है? आपका? मैया जी से बनती नहीं है आपकी? मैया लड़ती हैं क्या? कि आप लड़ते हो? मैया लड़ती हैं? तो कौन जीतता है जब लड़ाई होती है? तो कौन जीतता है? मैया बहुत लड़ती हो पति से? नहीं, ये सब तो कह रहे हैं लड़ती हो। तो कौन जीतता है जब आप दोनों की लड़ाई होती हो? तो है ना? मैंने सुना है कि बुढ़ापे में ज्यादा प्यार होता है।
सही है क्या? सुना है, पता नहीं। मैंने सुना है कि जवानी से ज्यादा पति पत्नी में प्रेम बुढ़ापे में बढ़ता है। ये बात सही है क्या? क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ? क्यों होता है? क्योंकि सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब जाए तो जाए कहां? तब चल तू ही जिंदाबाद। जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं तो पत्नी को खूब आंखें दिखाता है। रिश्तों में यदि समर्पण भाव आ जाए, पत्नी समर्पित हो जाए पति में और पति समर्पित हो जाए पत्नी में, समर्पण यदि आ गया तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी। आजकल क्या समस्या है? समर्पण नहीं है। पत्नी का समर्पण नहीं हो पा रहा है, पति का समर्पण नहीं हो पा रहा। समर्पण कैसा? समर्पण कैसा? समर्पण कैसा होना चाहिए पत्नी में? आप बताओ। ना बताओगी? मत बताओ भैया, बताओ। समर्पण होना चाहिए पत्नी का कैसा? क्या होता है समर्पण? कैसे होना चाहिए? नहीं, तभी तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा चलती रहती है, तू मैं करते गुजरती है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता नहीं है, जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं पता। इसलिए लड़ते लड़ते कट जाएं रस्ते, ऐसी चल रही है आपकी। कैसे होनी चाहिए समर्पण? मैं आपको बताऊं कैसा समर्पण होता है पत्नी का। पत्नी ऐसे समर्पित हो जाए कि पति की खुशी पत्नी की खुशी बन जाए, पति का दुख पत्नी का दुख बन जाए। और पुरुष का समर्पण भी, मेरी पत्नी की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरे पत्नी का दुख ही मेरा दुख होना चाहिए। मेरी पत्नी जो चाहती है वो मैं करूं और मेरा पति जो चाहता है वो मैं करूं। मेरा पति जिसमें खुश है वो कार्य मैं करूं, मेरी पत्नी जिसमें खुश है वो कार्य मैं करूं। मैं ही खुश रहूं, तुम्हारा ख्याल ना रखूं, ऐसा नहीं। समर्पण मतलब आपकी खुशी मेरी बन जाए और मेरी खुशी आपकी बन जाए। ये समर्पण जहां आ जाएगा, पत्नी बोलती है जी मैं चाय पीऊंगी, सुनो, पत्नी बोलती है कि मैं चाय पीऊंगी, पति बोलता है मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो बताओ इनमें समर्पण है? ये दो रास्ते हो गए, पत्नी का रास्ता अलग और पति का रास्ता। और जहां रास्ते अलग अलग होंगे वहां विवाद सारी जिंदगी होगा। सिद्धांत बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोल रहा हूं, लिख लेना। पत्नी को चाय पसंद है और पति को चाय पसंद नहीं है, तो रास्ते कितने हो गए? जोर से। अब दो रास्ते हो गए तो क्या होगा? झगड़ा। इसलिए क्या होना चाहिए? किसी एक को सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे पति कहे कि चल अब तू पीती है तो मैं चाय पीने लग जाऊं, या तो ये पति कर ले या तो पत्नी ये कर ले कि जी आप नहीं पीते तो मैं भी नहीं पीऊंगी क्योंकि मेरा पति नहीं पीता। एक को समर्पित होना पड़ेगा, चाहे पति हो जाए चाहे एक को आत्मसमर्पण। यदि ये भावना है कि जी मैं तुम्हारे हिसाब से, तब तो वो प्रेम है, तब तो वो गृहस्थी उत्तम है, तब तो बिंदास चलेगी। और जहां नहीं जी मैं ही करूं, तुम मेरे हिसाब से चलो, पति मेरे हिसाब से तुम चलो, पत्नी मेरे हिसाब, जहां मेरा हिसाब किताब आया वहीं रिश्तों की 12 बज जाती है, वहीं रिश्तों का सारा सुख खत्म हो जाता है, वहीं रिश्ते फिर बोझ बन जाते हैं। फिर रिश्ते क्या हो जाते हैं? क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। फिर स्वाद चला जाता है, जैसे ज्यादा नमक डाल देने से सब्जी दाल का स्वाद चला गया, ज्यादा शक्कर डाल देने से खीर का स्वाद चला गया। बोलो हाँ। ऐसे ही जब आप एक दूसरे में समर्पण नहीं करती तो फिर पति पत्नी का जो रिश्ता है उस रिश्ते का स्वाद चला जाता है, फिर जीवन फीका हो जाता है।
और जहां फीका आया वहां तू मैं सारी जिंदगी बनी रहेगी। फिर तो आप रिश्तों को जिएंगे नहीं, ढोएंगे।